हर मनुष्य की बुद्धि है वो अभेद नहीं करती है, भेद उत्पन्न करती है, और हमारा एक उसमें रम जाने का स्वभाव है। बुद्धि ने सवाल किया, वो सवाल घूमते रहते हैं अंदर। संत क्या करते हैं, सुंदर हमारे इस भेद को मिटा करके वो हमें अभेद में ले जाया करते। भरद्वाज जी, आपने जो ये सवाल किया है, भले ये सवाल आपने एक मूढ़ की भांति किया है, लेकिन इसके अंतर में पीछे आप राम कथा का सुनना चाहते हैं। और मन लगा करके बैठ जाओ। और प्रथम चौपाई याज्ञवल्क्य मुनीश्वर ने कहा है, महामोह मही से शुकराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जहि पाना, संत चकोर। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहे हूँ बखानी, महादेव तब कहे हूँ बखानी। जो हमारी बुद्धि का भेद है वो मोह है हमारा, लेकिन जब हमारे अंदर राम की कथा महाकाली है, वो महिषासुर रूपी मोह का नाश करने में समर्थ है। भरद्वाज, राम की कथा सुंदर चंद्रमा की किरणों के समान है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें चकोर पक्षी को विशेष अच्छी लगती हैं। इसी तरह राम की कथा संत रूपी चकोर को विशेष प्यारी हुआ करती। चंद्रमा की किरणें सबको अच्छी नहीं लगती हैं, चोर को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। उसी तरह राम की कथा पापियों को नहीं अच्छी लगती है, पुण्यात्माओं को अच्छी लगती है, लेकिन उन पुण्याओं में भी संत रूपी चकोर, संत अहर निश, उनका एक ही काम है, वो राम कथा में डुबकी लगाते रहते। हम लोग केवल सुनते हैं राम कथा, संत डुबकी लगाते हैं। और डुबकी और राम का सुंदर चरित्र और राम की लीलाएं, हम लोग कैसा है, राम कथा सुनकर क्या बोलते हैं, कृष्ण कथा, अरे हर बार तो वही वही कथाएं, कुछ नया, अरे नया क्या, सब्जियां भी तो घर में वही है आपकी, वही दाल, वही चावल, वही भिंडी, वही आलू, मसाले भी वही, वही नमक, वही मिर्चा, वही हल्दी, वही आपका पाउडर, सब वही है। क्या बदला, कुछ नया, क्या नया, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा। हम लोग क्या हैं, एकाग्रता से नहीं सुनते हैं, अपना एकाग्र भाव से, आत्मा का आनंद गहरा है हमारे पास। हम लोग कैसा है, सुनते हैं और निकाल देते हैं, सुनते हैं निकाल देते हैं। साधु पुरुष, भगवान के भक्त जन आत्म आनंद में डुबकियां लगाते रहते। इसलिए आज भी कई युग बीत गए, शिवजी वही कथा कहते हैं, वही सुनाते हैं, कागभुसुंडी जी सुनाते रहते हैं, कई विहंग उनकी कथा सुनते हैं। संत अनादिकाल से वही कथा, लेकिन संत कभी बोर नहीं होता है, कभी उदास नहीं होता है, और आनंद। और हम लोग क्या बोलते हैं, वही कथा तो रोज सुनने जाते। शायद कथा सुन ली होती थी तो व्यथा हमारी सब दूर हो गई होती। अगर राम को हम लोगों ने पहचान लिया होता, कृष्ण को अगर हम लोगों ने समझ लिया होता, तो शायद हम आज और कहीं होते थे सब। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज बड़े प्यार के साथ तुम एक आई मीठे विसरलो, ते काय रोहित,
तेच जे घेऊन जायचं होतं, स्कूल प्रोजेक्ट. काय? यही सवाल माता पार्वती ने, सती ने भगवान शंकर से भी पूछा था कि राम कौन है आखिर. कब बड़े प्यार के साथ कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाहा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. और त्रेता युग का समय है. भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, चलो देवी हम लोग अगस्त के यहाँ राम कथा सुन के आते, क्योंकि कथा सुनने और सुनाना धर्म कर्म इस पृथ्वी मंडल पर ही सब होता है. स्वर्ग में कथा नहीं होती, ब्रह्मलोक में नहीं होती, वैकुंठ लोक में नहीं होती, पाताल में भी नहीं होती है, केवल पृथ्वी लोक. यहाँ ये व्यवस्था है, कर्म करो और कर्म का फल भी भोगो बैठकर. सुंदर सुंदर बीज डालो और खेती राम नाम की करो, और जो अपनी खेती करके आए हैं उसको खाओ बैठ करके. अब ये आप पर निर्भर है, बीज कौन से डाल रहे हो, खेती कौन सी कर रहे हो, जो खा रहे हो. हर कर्म मनुष्य, हमारा कर्म जीवन खुद बताता है हम अपने पिछले जन्म में कौन से कर्म करके आए. इसलिए हताश मत हुआ करो, रोया मत करो, एड़ा मा केड़ा कर्म कया कि दंड तो भोगणो पे. ऐसा क्या किया, हम लोग अशांत होते, क्या किया. हमारा जीवन दर्शन खुद आप दर्शन करो, मैंने क्या किया होगा जो ये हमको मिला है. धन का दान किया होगा, खूब धनवान बने हुआ. धन का दान नहीं किया होगा, वो दरिद्र हुआ करता है. खूब जिसने भजन किया होगा वो बहुत सारे धर्म कर्म करता है. खूब जो दान करके आया है वो और दान करता है. अगर कुछ आपके जीवन में माइनस है, उस माइनस को प्लस करने का प्रयास करो. भगवान शंकर को कथा सुनने की इच्छा हुई, और ये विधान मनुष्य लोक में है, पृथ्वी लोक में, और उनका नियम है वो सती पार्वती के बिना अकेले कहीं नहीं जाया करते. गृहस्थ का नियम है, धर्म कर्म में साथ होना चाहिए. बोले चलो सती कथा सुन करके आते. और त्रेता युग है, अगस्त ऋषि के आश्रम पर. दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि का आश्रम है, जो कि शिव के परम भक्त हैं, लेकिन विंध्याचल पर्वत के कारण उनको सुंदर दक्षिण भारत में ही रहना पड़ा, और आज तक भी मुनीश्वर वहीं पर ही रहते. शिव आए हैं उनके पास में, और बड़े प्यार के साथ सारे जगत के मेरे पास जगतपति आए हैं. बिठाया, पूजन किया, आरती किया, क्या सेवा करूं भगवान. बोले ऐसा है मुनीश्वर, राम कथा सुनाओ मुझे. अगस्त ऋषि राम की कथा सुनाते हैं. देवी सती ने नहीं सुना, क्योंकि उनके अंदर ये दुविधा उत्पन्न हुई, इस संत के पास हम कथा सुनने आए हैं, ये डर के पहले पूजा कर रहा है. हम श्रोताओं को ऊंचा बिठा दिया, खुद नीचे बैठे हैं, ये क्या कथा सुनाएगा. पहले से ही दक्ष कुमारी के अंदर ये विचारधारा फिक्स हो गई. स्वभाव है हमारा, अगर किसी के प्रति हम लोग विचारधारा अपने दिमाग में डाल देते हैं, वही पड़ी रहती है हमारे अंदर. और सती ने कथा नहीं सुनी, भगवान शंकर ने कथा सुनी, खूब आनंद लिया, विदा मांगी. क्या आपकी कथा सुनी, दक्षिणा क्या दूं. राम की भक्ति दक्षिणा में.
भक्ति का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर विदा ले रहे हैं और निकले हैं। रास्ते में उनको बड़ा ही एक विचित्र उनकी स्थिति है। जिसकी कथा सुन के आ रहा हूं उसका दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए। अच्छा लगता है ये, जिसकी कथा सुनिए उसका दर्शन हो जाए। और प्रभु अवतार लेके आए हैं। राम और लक्ष्मण, सीता जी का हरण हो चुका है। राम अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं। हे सीते कहाँ हो, कहाँ हो। भोले बाबा के अंदर उनके सुंदर अश्रु, उनके सुंदर नेत्रों से अश्रु की धारा, दर्शन मिल जाए मेरे राम। दिल में ये अवश्य उमंग रखो, दर्शन हो, दर्शन हो, दर्शन हो। वो आंख ही क्या जो प्रभु का दर्शन न कर सके। इच्छा रखा करो, जिसकी कथा सुनते हैं उनका दर्शन हो जाए, गुरु का दर्शन हो जाए। प्रभु की प्रबल इच्छा है और आंख से अश्रु भी बह रहे हैं। उनकी आंख देख रही है, शायद कहीं दर्शन हो। सती, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं। कथा सुनी ही नहीं है तो इच्छा कहां से जगेगी। और बड़े प्यार के साथ चलते चले जा रहे हैं और बीच रास्ते के अंदर शंभु समय ते ही राम ही देखा, उरूप जाहि हर्ष विशेषा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उर उपजाहि। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, जय सच्चिदानंद जय हो। अस कहीं चले हूँ मनोज न सावन, अस कहीं चले हूँ मनोज न सावन। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न किन चिन्हारी। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजाहि हर्ष विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सब बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम। और बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर की प्रबल इच्छा हो और अवश्य प्रभु पूर्ण करते हैं। सामने से देखा उन्होंने, राम चले जा रहे हैं। खड़े हो गए और आंख खोल करके सुंदर उस झांकी का दर्शन किया। खूब उस झांकी का दर्शन करके अपने हृदय के अंदर बिठा लिया और बड़े प्यार के साथ उस समय प्रभु लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। पास में जाना उचित नहीं है, दूर से ही उनको प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे जगत को पवित्र करने वाले जय सच्चिदानंद, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। और भोले बाबा वापस उस रास्ते की ओर चले। लेकिन बार बार मुड़ करके देखने, क्यों? क्योंकि शिव जी के राम इष्ट हैं, गुरु हैं। राम को शिव बहुत पसंद करते। हम लोग भी जिनको पसंद करते हैं उनको बार बार देखा करते, फिर देखते हैं, बार बार देखते, बार बार देखते हैं। शिव जी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। सती की निगाह गई, किसकी ओर देख रहे थे? प्रणाम किया। रोते हुए राजकुमार, उनके अंदर कई प्रकार के सवाल उत्पन्न हो गए। अंतर ही अंतर विचार आ रहा है, मेरे प्रभु शंकर तो जगत वंदनीय है, सारा जगत इनको प्रणाम करता है। लेकिन आज इन्होंने प्रणाम किया एक राजकुमारों को। वो राजकुमार कौन? रोते हुए राजकुमार।
और प्रणाम भी केवल हाथ नहीं जोड़े और ये नमस्कार नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? जय सच्चिदानंद। क्या कहा? जय बाबा क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद एक निराकार परमात्मा का मंत्र है। सत चित और आनंद। भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप है। आद सच जुगाद सच। हाँ बोलो बोलो सच। आद सच भगवान का सत्य स्वरूप है। ये आद पहले भी था, अभी भी है, हम लोग नहीं रहेंगे, भगवान सत्य स्वरूप ही रहेगा। चित, चित मतलब ज्ञान, भगवान ज्ञान स्वरूप है। क्या है? ज्ञान। आनंद मतलब आनंद देने वाले और लेने वाले, इसका नाम है सच्चिदानंद। सती के अंदर सवाल आता है, रोते हुओं को कहा, जो असत में रो रहे हैं उसको कहा सत्य, जो अज्ञान में है उनको कहा ज्ञान, जिसका आनंद पता नहीं कहा है उसको कह रहे हैं सच्चिदानंद। उनके अंदर प्रश्न पे प्रश्न आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग का क्या काम है? सवाल 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 सवाल। एक सवाल 10 सवाल को जवाब देगा, खड़ा कर देगा, 10 सवाल 100 सवाल को। इसलिए बुद्धि को इस तरह से अपना दृढ़ बना दो, हमारे सवाल एक सवाल का भी अंत कर दो कहीं न कहीं। शून्य अवस्था में रहो, कुछ नहीं। रात को सोते हैं हम अपना खाली होके सोते। कैसे खाली होते हैं? भगवान गुरु के चरणों में कह देते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिद। खाली होके सो, सुबह को उठो फिर याद करो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। खाली हो जाओ। हम लोग भरे रहते, कचरे पे कचरा और कचरा और सवाल और सवाल और सवाल। अगर अपने आप को हम लोग नहीं संभालेंगे, सती के जैसा जन्म हमारा खराब हो जाए। भगवान शंकर ने देखा अंतर्यामी है, सती के उस सवालों को, प्रश्नों को उन्होंने समझ लिया, लेकिन बड़े प्यार के साथ कहा हर अंतर्यामी सब जानी। अंतर्यामी प्रभु जान गए और बड़े प्यार के साथ कहा सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय मन काहू। सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, धरिय मन काहू। जासु कथा कुंभज ऋषि पाही, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। लागन उर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले भी हंसी महेश हरि माया बल जानु जिया। भोले बाबा ने कहा अपनी धर्म पत्नी से सती नारी स्वभाव का त्याग कर। ये स्त्रियों का स्वभाव है, वो सवाल उसके अंदर आते जाते हैं। संदेह रूपी बुद्धि है उसकी, उसके अंदर बड़ी शंकाएं हैं, संदेह है। ये नारी का स्वभाव है, सब स्त्रियों का स्वभाव रहता है। बहू अगर ससुर से ज्यादा बात करेगी तो स्त्री टेढ़ी निगाह से देखती है, ज्यादा क्यों हमारे पति से बात कर। शंका आ जाती है। अपने देवर से बात करेगी तो शंका करेगी, क्यों देवर से बात करती। अपनी ननन से बात करेगी तो वो शंका करता है, काहे को बात करती है। फिर अगर अपना भाई बहन बात करेंगे तो शंका करेगी। स्त्री का स्वभाव है, जो जाएगा उसको शंकालु निगाह से देखती, क्या बात है, कैसा है, क्या है यार।
सती नारी स्वभाव का त्याग करो और अपना एक ज्ञान दृष्टि में आओ। ये वही राम है जिस राम ने अवतार लिया है पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। रो क्यों रहे थे? अगर भगवान है तो इनकी भार्या सीता को रावण ले गया है, तो रोए किस लिए? कोई देख तो नहीं रहा है। अरे अपना ज्ञान में रहे, अपना आराम से, ये तो लिपट रहे हैं पेड़ पौधों से। हे सीते, हे सीते, इस भगवान को हम प्रणाम नहीं करें। शिवजी ने बहुत समझाया, जिसकी कथा सुन के आ रहे हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं, वेद जिसको नेति नेति कहते हैं। लेकिन माता सती ने कुछ भी मानने से इनकार, कुछ नहीं मानूंगी आपका। शिव विचार करते, अब इसको समझाऊं तो समझाऊं कैसे? भोले बाबा भी फेल हो गए स्त्री को समझाने में। अगर स्त्री कभी अपने स्वभाव पर अड़ जाया करती है, पुरुष हार जाया करता है। भोले बाबा जैसे मौन हो गए, लगता है हरि की माया कुछ और। सबको समझाया जा सकता है, स्त्री को नहीं समझा सकते हैं। सारी दुनिया आपको पैर पड़ेगी, पड़ोसी कहेगा अरे ऐसे इनको तो बचपन से हम जानते हैं। सारी दुनिया आपको प्रतिष्ठित आपकी वाहवाही करेगी, रिश्तेदार बोलेंगे, कुटुंब परिवार वाले, हम तो इनको देखते सुनते रहते। भोले बाबा हार गए। अब हार करके कहा, सती एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाहि परीक्षा लेहूं, तो किन जाहि परीक्षा लेहूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, सोई विधि करब न सती। जाओ तुम परीक्षा लो जाओ, लेकिन ये समझ करके परीक्षा लेना, ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है, ये मेरे इष्ट देव हैं। इनसे अपना विद्यार्थी छोटा मान के परीक्षा नहीं लेना, ये जगदीश्वर हैं। जाओ अपनी शंका को मिटा करके। और तब तक मैं यही बड़ के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन जिस तरह तुम्हारा मोह खत्म हो, विवेक से परीक्षा लेना जाकर। माता सती शिव की आज्ञा प्राप्त करके चलती हैं और इधर भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं। पहले तो एक लहर आई, सती ने मेरा कहा नहीं माना, विधाता भावी कुछ और ही कह रही है। एक लहर में उनको क्लेश आया, ये क्या हुआ? सती मेरा कहा नहीं मान रही। लेकिन तुरंत उन्होंने अपना सुंदर वो सब लहरें राम के चरणों में अर्पित कर दिया और बड़े प्यार के साथ उन्होंने जो चौपाई कही, भगवान शंकर ने एक जीवन का एक सुंदर ज्वलंत एक आदर्श दिया। जब आप अटको तो याद रखना इस बात। भोले बाबा ने कहा, काय को हम इतना दिमाग लगावें, काय को सोचें, वो तो नहीं मान रही और हम उनकी और सोच रहे हैं। छोड़ो सती को, पति को पत्नी को छोड़ो और अब हम बड़े प्यार के साथ होई है वही जो राम रची राखा, को करी थरक बढ़ावई साखा। होई है वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। अस कहीं जपन लगे हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर ने अपने को शून्य कर दिया, खाली कर दिया। कोई खेद नहीं, कोई ग्लानि नहीं कि मेरी पत्नी ये हाय हाय ये क्या हुआ, इतना समझाता हूं, कुछ नहीं। एक लहर आती है निराशा की, उसको उसी समय छोड़ डालो भगवान के चरणों।
शिव जी का ये सुंदर जो गृहस्थ उनका ये आश्रम है, वो हम परिवार वालों के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। जब जब आप भी इन परिस्थितियों में अटक जाओगे, बेटे को समझाती हूँ बेटा नहीं मानता है, बेटी को समझाती हूँ वो नहीं मान रहा है, बहू नहीं मान रही, पोता नहीं मानता, ये नहीं सुनता, पति नहीं सुनता, क्या करे क्या करे क्या करे। जब आप, ये तो रोज अटकाव होता ही होता है घरों के अंदर। ये कहां लिखा है कि आप कहोगे तो सब घर वाले आपकी मानेंगे? हर कोई कहता है हम जो कहें उसको मानना चाहिए। इस बात पे कभी लकीर मत लगाओ, जो मैं कह रहा हूं मानो, भले नहीं माने, आपका काम है समझाओ किसी को, अच्छे ज्ञान भरे शब्द कहो, उनको समझाओ, उनको उनके कमी का एहसास दिलाओ। ऐसा नहीं है ऐसा करना चाहिए, हम सब एक समाज परिवार में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई नहीं सुनता है, तनिक अशांत मत होना, उदास मत होना, हैरान मत होना, परेशान मत करना, जिंदगी खराब मत करना, कभी खाली हो जाना भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में। लगता है राम ने कुछ और ही लिखा है इसके। शरण ग्रहण कर लेना।